everyone, welcome back to my channel. In this video we are discussing about how to prepare for CMA Inter Group 2 exam for December 25 attempt by self study from YouTube. So guys, in this video we are discussing about each and every point in detail. So watch this video till the end. So और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करना उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जो आपके लिए एग्जाम के लिए 100% रिलेवेंट है। और आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो आप डेफिनेटली अपना CMA इंटर ग्रुप 2 का एग्जाम क्लियर कर पाओगे। सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखो, एंड तक देखो, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम लोग बात करें, हमारा जो CMA इंटर ग्रुप 2 का सिलेबस है उसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने मिल जाएंगे। अब इस 4 सब्जेक्ट का तो आपको पता ही होगा, बट मैं फिर भी क्यों बता रही हूँ उसके पीछे एक रीज़न है। सो बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट है जो है हमारा OMSM, अकाउंटिंग ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो इसमें से जो 2 सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अब वो 2 सब्जेक्ट कौन सा है? सो अगर हम लोग बात करें OMSM एंड अकाउंटिंग ऑडिटिंग, ये जो 2 सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। मतलब एज अ स्टूडेंट आप अगर एवरेज हो या हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, लो स्टूडेंट हो, आप स्टिल इसमें 70 से 80 मार्क्स स्कोर कर पाओगे ईजिली। क्योंकि मेरा खुद 71 आया था अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में, विद प्रूफ मैं आपको बोल रही हूँ। क्योंकि ये जो 2 सब्जेक्ट है इतना ईजी है, इतना ईजी है पूछो मत। अगर हम लोग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात कर ले तो उसमें सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ना है भाई। 8 चैप्टर तुमको पढ़ना है और तुम्हारे पास 4-5 महीने हैं। सो आप इजीली इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर हम बात करें OMSM की तो उसमें आपको 11 चैप्टर है, बट जो आपका प्रैक्टिकल है वो 5 चैप्टर है, एंड अगेन जो थ्योरी है वो 6 चैप्टर है। और थ्योरी वो लॉ वाली थ्योरी नहीं जिसमें आपको एक 1-1.5 पेज के आंसर, कंसेप्ट सब कुछ याद करना पड़ेगा। आपको सिर्फ थ्योरी में 5-6 लाइन लिखना पड़ता है, 5-6 पॉइंट लिखना रहता है, कोई आंसर में बस आपको लॉन्ग में एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब कौन स्टूडेंट है जो इसमें स्कोर नहीं कर पाएगा? चाहे आप एवरेज हो, आपको लाइक थ्योरी से प्रॉब्लम होता है, स्टिल आप इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो ये था मतलब जो हमारा 2 सब्जेक्ट है इसमें स्कोरिंग है, एंड जो है मतलब डिफिकल्ट है, बट उतना भी नहीं है कि ऐसा लगेगा कि यार नहीं हो गई नहीं मुझसे। बट 2 सब्जेक्ट जो मैंने बोला, अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड OMSM, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो आप ट्राई करना कि आपको इसमें कैसे भी करके 70-80 मार्क्स लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम कैसे यूट्यूब से सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करें। तो गाइज अगर हम लोग बात करें OMSM की पेपर नंबर 9, तो आपको मतलब ऐसे 2-4 चैनल सर्च नहीं करने पड़ेंगे कि यार ये चैप्टर के लिए मैं ये चैनल पे जा रही हूँ, इसका हेल्प ले रही हूँ, या फिर रहता है ना कि यार कोई कंटेंट इस चैनल पे, कोई कंटेंट उस चैनल पे। ऐसा नहीं होगा। मतलब पूरा A to Z थ्योरी, प्रैक्टिकल, 5 पेपर आपको एक ही चैनल पे मिल जाएंगे। सो वो चैनल है CMA जंक्शन। सो अगर आपको OMSM की प्रिपरेशन करना है बिना क्लासेस लिए, सेल्फ स्टडी से, तो आप उनके चैनल से पूरा जो है अपना सिलेबस, पास्ट पेपर, थ्योरी सब कुछ कवर कर सकते हो। उसके लिए बस आपको कंसिस्टेंसी से उनका लेक्चर देखना पड़ेगा, थ्योरी के हैंड राइटिंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप थ्योरी देख के सिर्फ सुन रहे हो तो आपको नींद आएगी, लेक्चर बोरिंग लगेगा और समझ में नहीं आएगा। बट आप कोई थ्योरी अगर मैम एक्सप्लेन कर रही है, आप साइड बाय साइड नोट करते जा रहे हो, सो आपको बोरिंग नहीं लगेगा और वो जो थ्योरी है आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आप OMSM के लिए जो है CMA जंक्शन चैनल की हेल्प ले सकते हो। अगर हम बात करें अकाउंटिंग ऑडिट के लिए, तो अकाउंटिंग ऑडिट के आपके सारे आपके जितने भी कंटेंट है अकाउंटिंग ऑडिटिंग से रिलेटेड, वो आपको CA भक्त चैनल, आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड विष्णु केडिया सर, ये 3 चैनल पे आपको पूरे जो है अकाउंटिंग ऑडिटिंग के जो है थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, सब कुछ आपको मिल जाएंगे, पास्ट पेपर, कंसेप्ट, एवरीथिंग। तो ये जो मैंने 2 चैनल बताए, तो CMA जंक्शन एंड बाकी जो 3 चैनल, मैं सबके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप लोग वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपको ये गौरव काबरा सर के चैनल पे मिल जाएंगे और CA भक्त चैनल पे। सो बेसिकली यहाँ पे आपको कंसेप्ट वाइज पूरे अच्छे से डिटेल में FM से रिलेटेड जितने भी है लाइक प्रैक्टिकल, थ्योरी, फॉर्मूलाज, सब कुछ आपका जो है ये 2 चैनल से हो जाएगा। तो आप वो 2 चैनल की हेल्प ले सकते हो FM के लिए। अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, तो अगेन आप CA भक्त चैनल या फिर CMA जंक्शन चैनल और आकाश अग्रवाल क्लासेस की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, और ये जो तीनों चैनल को मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पे आपको वैलिड कंटेंट मिलेगा। अननेसेसरी नहीं कि वो बस व्यूज़ के लिए और वॉच टाइम बढ़ाने के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। वो सच में पास्ट पेपर एंड कंसेप्ट ये सारी चीज़ों पे
फोकस करते हैं। इसके लिए मैं ये आपको चैनल रेकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम चाहते हैं कि यार हमें जो चाहिए वो मिले। ऐसा नहीं कि हम वीडियो देख रहे हो, लोग 2 घंटे का भाषण दे रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। सो ये जो 3-4 चैनल है, इस पे आपको मतलब रिलेवेंट कंटेंट मिलेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से अपना CMA इंटर ग्रुप 2 का प्रिपरेशन कर सकते हो बाय सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो अभी मैंने सब्जेक्ट बताया, एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बताया, और कहाँ से पढ़ना है वो बताती हूँ, वो बता दिया मैंने। ठीक है, अब उसकी बात, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि डेली कितने घंटे पढ़े, कितना पढ़े, और कौन कौन से सब्जेक्ट है जिस पे ज़्यादा फोकस करें। सो गाइस, एज अ स्टूडेंट हमारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम कंसिस्टेंसी से स्टडी नहीं करते। मीन्स समझो आज मैंने 2 घंटे पढ़ाई किया, नेक्स्ट डे मैंने सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई किया, उसके अगले दिन मैंने पढ़ाई नहीं, मैंने छोड़ना यार 2 दिन तो पढ़ी, आज नहीं पढ़ूंगी तो क्या होगा। तो हम कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो करते, हम डिसिप्लिन नहीं रहते हैं। सो ऐसा करने से क्या होता है, एंड में हमारे रिजल्ट पे लिख के आता है नॉट कंप्लीटेड। अगर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन चाहिए तो उसके लिए आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। अगर मैं मेरा एग्जाम्पल दूँ तो बिलीव नहीं करोगे, मेरा अगर सिलेबस वगैरह सब कुछ मेरा जब खत्म हो गया था, मैं डेली 12-12 घंटे बैठ के सिर्फ अपना पास्ट पेपर पे फोकस करती थी। ये क्यों करती थी मैं आपको एंड में बताऊंगी, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ डेली 6 घंटा पढ़ो स्टडी से, डेली 6 घंटा स्टडी करो कंसिस्टेंसी से, तो ये पॉसिबल है, कर सकते हो। तो अगर आपको अपने रिजल्ट पे कॉन्ग्रेचुलेशन चाहिए तो डेली 6 घंटे पढ़ो। और ऐसा नहीं कि आज पढ़ी, कल पढ़ी, 3 दिन 4 दिन पढ़ी, 5वें दिन 6ठे दिन छोड़ना यार। तबीयत खराब हुई या फिर बीमार हो तो तभी भी ट्राई करो कि थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए बुक उठा लो। अब मतलब करोगे तो होगा। अभी हम बीमार रहते ना तो सोच सोच के और ज़्यादा टेंशन होता है और बीमार रहते। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आप बैठ सकते हो, थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हो, तो लेटे लेटे भी आप अपना थ्योरी वगैरह पलटते रहो, देखते रहो। उसी बहाने तुम्हारा जो बुखार वगैरह वो भी चला जाएगा। पर्सनली बता रही हूँ, सच में ऐसा होता है। अगर हमको टेंशन है स्टडी की ना तो हमें कुछ सूझता नहीं है। जो बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे उन्हें पता होगा, क्योंकि मैं खुद ऐसी चीज़ से मैं गुजरी हूँ कि मतलब मैं बीमार थी, स्टिल मैं पढ़ती थी। ठीक है, तो आपको डेली 6 घंटे पढ़ना है, उसके बाद कंटिन्यू 6 घंटे पढ़ना है। उसके बाद कौन से सब्जेक्ट ले, देखो अभी जैसे मैंने बोला कि OMSM एंड अकाउंटिंग ऑडिटिंग इजी है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग FM थोड़ा डिफिकल्ट है। सो आप क्या करो, 3 दिन कंटिन्यू डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले लो एंड एक इजी सब्जेक्ट ले लो। मीन्स समझो आप कोई भी डे डिसाइड कर लो। समझो आज मैंने अकाउंटिंग ऑडिटिंग लिया और उसके साथ मैंने FM ले लिया। अकाउंटिंग ऑडिटिंग में समझो मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट किया है, और FM में समझो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया है। तो कंटिन्यू 3 डेज तक मेरा यही चलेगा, क्योंकि ये जो दोनों चैप्टर है बहुत लेंदी है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा 1-2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको 3-4 दिन अच्छा खासा चाहिए। सो इसके ऐसा मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको हर चैप्टर को 4 दिन देना है, 5 दिन देना है, नहीं। आपको कोई चैप्टर 2 दिन में हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 दिन डिफिकल्ट एंड इजी चैप्टर, एंड जो नेक्स्ट 3 डे है रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है हमारा उसको लेना है। समझे? तो ये चीज आप समझ गए रहोगे। मतलब आपको पूरा चारों सब्जेक्ट को लेके चलना है। और सेकंड जो गलती हम करते हैं एज अ स्टूडेंट, समझो मैंने 2 सब्जेक्ट लिया, उसको 2 महीने तक खत्म करूंगी, और जो मेरा नेक्स्ट जो 2 सब्जेक्ट है उसको नेक्स्ट मंथ में खत्म करूंगी। सो हमको क्या रहता है, अरे यार अभी तो मैं बस इस पे ही फोकस कर रही हूँ, वो दो सब्जेक्ट बाकी है, या फिर 3 सब्जेक्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, 1 सब्जेक्ट बाकी है, तो हमारा ध्यान उस पर ही रहता है। और जब एग्जाम पास आ जाता है ना तो हम लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार इसको तो अभी मेरा पूरा पढ़ना बाकी है, मैं क्या करूँ, कैसे प्रिपरेशन करूँ, छोड़िए वाला अटेम्प्ट स्किप कर देती हूँ। एट द एंड हम यही चूज करते हैं, अटेम्प्ट स्किप कर देती हूँ, या हिम्मत करके बिना पढ़े हम जाते हैं तो फिर भाई फेल हो जाते हैं। सो ये चीज अवॉइड करने के लिए आपको चारों सब्जेक्ट लेके चलना है। मीन्स 3 दिन 2 सब्जेक्ट, 3 दिन 2 सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा कर करके आपको कंटिन्यू ये चीज फॉलो करना है अक्टूबर तक, एंड टारगेट रखना है आपका अक्टूबर तक अच्छे से पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। और आपको मतलब ऐसा नहीं है कि यार अभी नवंबर में थोड़ा बहुत मेरा बाकी है तो मैं नवंबर में पूरा कंप्लीट कर लूंगा। पूरे 1-1.5 महीने हमें रिवीजन के लिए चाहिए रहता है, चाहे हम सिंगल ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोथ ग्रुप की। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट को पास होने में। ठीक है, तो टारगेट रखो अक्टूबर तक तुमको कैसे भी करके CMA इंटर ग्रुप 2 का सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद हम आते हैं रिविजन पे। तो जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक रहती है, हम रिवीजन नहीं करते। आप किसकी भी लेक्चर देख लो, वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि 3 टाइम रिवीजन मतलब रिक्वायर्ड है, तभी जाके हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहते हैं। सोचो तुमने 1-2 चैप्टर मतलब अगर तुमने समझो 1-2 बार मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, 1 बार 5 पेपर सॉल्व कर लिया, लेकिन जब तुम एग्जाम सेंटर में बैठते हो ना तुम्हारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, बिकॉज जितना रिवीजन रिक्वायरमेंट था उतना तुमने नहीं किया। अब रिवीजन कैसे करना उसका भी एक
लाइक तरीका होता है। वो क्या है, देखो अभी मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ यूट्यूब से। सो फर्स्ट टाइम तो मैं किसी की भी लेक्चर देखूंगी, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, एक बार तो तब मेरा मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या करूंगी, मैं खुद से ट्राई करूंगी कि वो मुझसे बन रहा है कि नहीं। तो समझो एक दो स्टेप पे मैं फंस गई तो अगेन मैं सॉल्यूशन देख लूंगी। बट अगर मैं थर्ड टाइम सॉल्व कर रही हूँ ना, तो मुझे वो क्वेश्चन के लिए हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। मैं उसको लाइक बिना सॉल्यूशन देखे कुछ भी मैं खुद से उसको सॉल्व कर सकती हूँ, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहे। तो ये होता है पढ़ाई का तरीका। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वही हम लोग एक्सपेक्ट करें कि एग्जाम में सेम ऐसे ही आए, नहीं आता है। थोड़ा बहुत आपको लाइक कम इजी या फिर थोड़ा डिफिकल्ट देखने मिल जाएगा। तो आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है इस पर डिपेंड करता है। सो आपको अक्टूबर तक ये जो मैंने बोला 3 बार मॉड्यूल फिनिश करना है और 1 बार स्कैनर। अब बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको स्कैनर नहीं पता है। तो गाइस स्कैनर जो है 5 पेपर का बुक रहता है। बेसिकली पूरा आपको 10 ईयर का, 15 ईयर का या 5 ईयर का 5 पेपर मिल जाए, 5 पेपर का एक बुक मिल जाएगा जिसको स्कैनर कर बोलते हैं। और ये आपको आपके नियर बाय बुक स्टोर या फिर अमेजोन पे मिल जाएगा। आप कौन सा स्कैनर परचेस करें, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है। तो आप कौन सा भी स्कैनर परचेस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस प्राइस का डिफरेंट रहता है। बाकी आपको कंटेंट वही मिलने वाला है, मतलब 5 पेपर और उसका सोल्यूशन। बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं सुचिता प्रकाशनम का यूज करती हूँ स्कैनर। सो आप उनका भी ले सकते हो, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा या आपके नियर बाय बुक स्टोर पे, ठीक है। तो आपको 3 बार पूरा मॉड्यूल को अच्छे से गो थ्रू करना है, पूरा सॉल्व करना है एंड पूरे कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठ जाने चाहिए, ठीक है। ये वाला जो कंसेप्ट है इसके बेस पे ये जो क्वेश्चन था ऐसा था और जो फॉर्मूला था ऐसा था। और 3 टाइम आपका अक्टूबर तक मॉड्यूल हो जाना चाहिए, 1 बार स्कैनर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बचा जो हमारा नवंबर एंड जो 10 डे एग्जाम का दिसंबर का, तो उसमें आपको क्या करना है, टोटल 40 डेज है। अगेन आपको 2 टाइम स्कैनर सॉल्व करना है। मतलब 3 बार तो आपने मॉड्यूल खत्म कर दिया अक्टूबर तक और 1 बार स्कैनर। तो आपने देख देख के क्या रहेगा, जो नवंबर है उसमें ट्राई करो कि फिर से आप स्कैनर सॉल्व करो और सेकंड टाइम हो जाएगा आपका। अगर आप अटक रहे हो तो एक बार देख लो, बट थर्ड टाइम आपको एकदम से वो चीज़ आ जाना चाहिए। छोटा मोटा कंसेप्ट हो या एडजस्टमेंट हो, आपको आ जाना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ जो मैं 12 घंटे वाला बता रही थी। सो बेसिकली मैं पूरा जो मेरा था नवंबर, मैंने यूटिलाइज किया था सिर्फ स्कैनर सॉल्व करने में। मैं 12-12 घंटे तक स्कैनर सॉल्व करती थी, ठीक है। तो समझो हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो उसको सॉल्व करने में मैंने सिर्फ 1 दिन में सॉल्व किया था। मतलब जो अपना 10 ईयर का जो क्वेश्चन है, सोचो अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक सम सॉल्व कर रहे हो तो आपको आधा घंटा लगेगा या फिर 40 मिनट लगेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट हो, किस तरह से आपकी प्रिपरेशन है। तो मैं पर्सनली मेरा बताऊं, मैं फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रही थी, मुझे 40 मिनट लग रहा था। मीन्स एडजस्टमेंट, रीडिंग, एवरीथिंग करके 40 मिनट। उसके बाद जब मैं सेकंड टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे या तो 25 मिनट या फिर आधा घंटा लग रहा था, मतलब 30 मिनट, ठीक है, सेकंड टाइम। और जब मैं थर्ड टाइम सॉल्व की, बिलीव नहीं करोगे, मतलब 15 मिनट के अंदर मेरा क्वेश्चन बन जा रहा था। और एग्जाम में भी मैंने 15 मिनट में सॉल्व किया था 14 मार्क्स का सम। सो गाइस एग्जाम में भी मैंने 14 मार्क्स का जो सम था वो 15 मिनट में फिनिश किया था। सोचो, मतलब हम बोलते ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, बट हम बोलते रहते हैं, हम रियल में ये चीज वर्क नहीं करते, हम लोग रियल में ये चीज अप्लाई नहीं करते। सो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना एफिशिएंट रहेगा, उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा चीजों को कैच करेगा। तो तीन टाइम रिवीजन मस्ट रिक्वायरमेंट फॉर पास एनी लेवल ऑफ CMA एग्जाम एंड अदर एग्जाम लाइक CA CS। सो अगर आप 3 टाइम रिवीजन कर लिए हो, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपका मॉड्यूल हो गया है, सो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया कहाँ से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कब सिलेबस खत्म करना है, रिविजन कैसे करना है, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है, ये सारा तो तुम फॉलो कर लोगे, इसके बाद भी जो मेन चीज़ है वो अगर तुमने नहीं किया ना तो फिर तुमको प्रॉब्लम देगा। अब वो क्या है उस पर हम डिस्कस करते हैं। सो जो सबसे बड़ा मिस्टेक है एज ए स्टूडेंट हम करते रहते हैं, एक तो कंसिस्टेंसी से स्टडी नहीं, जो मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड चीज़, हम नोट्स नहीं बनाते। तो समझो अगर मैंने तुमको नोट्स प्रोवाइड कर दिया या कहीं और से तुमने देख लिया तो तुम क्या करोगे, 1 बार 2 बार 4 बार रीड करोगे और उसको 2 महीने बाद अगर मैं तुमको पूछने आऊँ कि बताओ क्या था तो तुम भूल जाओगे। क्यों? उसका रीजन ये है, तुमने वो चीज़ खुद से नहीं लिखा था, तुमने वो चीज़ खुद से नहीं लिखा था। अगर हम कोई चीज़ खुद से लिखते हैं, खुद के वर्डिंग में या कुछ भी खुद से हम लोग कोई चीज़ प्रिपेयर करते ना, वो चीज़ हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म तक रहती है। तो अगर तुमने खुद से कुछ भी लिखा है ना, तो अगर मैं 6 महीने भी बाद आके तुमको पूछूं ना, अच्छा वो क्या था, तो तुम बोलोगे हाँ ऐसा ऐसा था। मतलब तुमको 50% भी याद रहेगा तो लेकिन याद रहेगा। तो जो सेकेंड मिस्टेक है, हम नोट्स नहीं बनाते खुद से।
सो ये चीज़ मत करना। मैंने पूरा हैंड राइटिंग नोट्स बनाया था खुद से, और एग्जाम में समझो अगर मैं कोई क्वेश्चन में अटक गई ना, मैंने खुद के ओन वर्ड में लिखा था और मुझे मार्क्स मिले थे। इसके लिए मैं पास हुई और मेरे रिजल्ट पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आया। सो तुमको ये चीज़ करनी है। अगर मैं नोट्स दे दी ना तो तुम उसको तुम अगर खुद से लिख रहे हो तो उसका वैल्यू है, अदरवाइज वो ज़्यादा देर तक तुम्हारे माइंड में नहीं रहने वाला है। अब अगर हम लोग बात करें, समझो कोई थ्योरी लेक्चर में देख रही हूँ, एज अ स्टूडेंट मुझे खुद को बहुत ऐसे बोर होता है, मैं किसी का लेक्चर देखती थी थ्योरी तो मैं डायरेक्ट स्किप कर देती थी, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बट अब मैं क्या करती हूँ, समझो तुम मुझे कोई थ्योरी का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं साइड बाय साइड लिखते जा रही हूँ उसको, तो इससे एक तो मेरे वो माइंड में चीज़ें चले जाती है, प्लस मुझे नींद नहीं आती और मुझे बोर नहीं लगता है, और जो मेरा कंसेप्ट रहता है वो क्लियर हो जाता है। सो तुम अगर किसी की भी स्टार्टिंग में बेसिक थ्योरी कोई भी एक्सप्लेन करता है तो नोट्स बनाते जाओ। समझ लो कोई पॉइंट वो बोल रहे हैं कि कॉस्टिंग क्या होता है, समझो एग्जांपल दे रही हूँ, तो कॉस्टिंग हेड पॉइंट हो गया कॉस्टिंग, उसके बारे में आपको 2-3 लाइन बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, तो ऐसा है, ये कॉस्टिंग है। तो इस तरह से आपको कोई भी थ्योरी है उसका हेड पॉइंट लिखो और उसके बीच का कंटेंट जो है साइड बाय साइड लेक्चर देखते देखते लिखते जाओ, ठीक है। और क्योंकि जो थ्योरी है वही हमारा जो मेन है कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, और वही चीज़ में हमें बोरिंग लगता है, हम खुद से नोट्स नहीं बनाते, फिर हमें प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो हमें रिवीजन करना है। एंड जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, हमें स्कैनर को 3 टाइम सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा MTP पास्ट पेपर पे फोकस करना है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंस एंड हाई वेटेज वाले चैप्टर कौन से है वो मैं आपको पोस्ट में कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी। जो हाई वेटेज के और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, वहां से आप देख के नोट कर लो और उसी पे ज़्यादा फोकस करो। और जितना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा उतना ज़्यादा आपको MCQ बनेगा, क्योंकि अभी तक जितना मैंने एग्जाम दिया मैंने एक्सपीरियंस किया है कि MCQ चलो मॉड्यूल से तो आता है, पास्ट पेपर से तो आता है, बट जो उसमें से आपको 50% चांस रहेगा कि कंसेप्ट बेस्ड MCQ आएगा। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस करो, क्योंकि हमें देखने में लगता है कि यार 30 मार्क्स का MCQ है, बन जाएगा ईजी वैसा, बट इंस्टीट्यूट यहीं पे गेम कर देती है। वो जो 30 मार्क्स का MCQ है उसमें से कुछ MCQ ऐसे आ जाते हैं जो आपने कभी ना देखे रहेंगे ना कभी पढ़े रहेंगे, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है सो वो आपको बन जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं CA मेंटर ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं हेल्प करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।